हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने जो है एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है ईएसआईसी से रिलेटेड। आपका ईएसआईसी में कोई भी डाउट है, कोई सवाल है तो मैं उसका जवाब दूंगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि चैनल पर जाकर के ईएसआईसी की किसी भी वीडियो में अपना डाउट जो है कमेंट में लिखना है और नेक्स्ट वीडियो में उस कमेंट को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा और उसको सॉल्व करूंगा, उस डाउट को क्लियर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी दूसरी वीडियो। ये सीरीज है सवाल आपके जवाब हमारे। तो ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में भी मैं कुछ कमेंट्स लूंगा और उन सभी कमेंट्स के मैं जवाब दूंगा, उन सभी कमेंट्स को मैं क्लियर करूंगा। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल आपके और जवाब हमारे में। चलिए, पहला जो कमेंट है रंजन जेना जी का। इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने पूछा है कि ईएसआईसी नंबर रजिस्ट्रेशन कैसे करें। देखिए रंजन जी, ईएसआईसी का जो भी रजिस्ट्रेशन होगा, ईएसआईसी का जो भी रजिस्ट्रेशन होगा वो आप खुद नहीं कर सकते। आपका एम्प्लॉयर, जहां पर आप जॉब करते हो, वो आपका रजिस्ट्रेशन करेगा। एम्प्लॉयर यानी कि जहां आप काम करते हो, आपका मालिक जो है वो रजिस्ट्रेशन करेगा। किसके थ्रू? एचआर के थ्रू। एचआर के लोग होंगे, वो जो है आपका रजिस्ट्रेशन कराएंगे ईएसआईसी में। उम्मीद करता हूं आपका ये जो सवाल है क्लियर हो गया होगा। सेकंड, रंजन जेना जी का ही है। ईएसआईसी में आईपी नंबर क्या होता है? ईएसआईसी में आईपी नंबर जो होता है इंश्योर्ड पर्सन। आईपी का मतलब है इंश्योर्ड पर्सन। आईपी मतलब इंश्योर्ड पर्सन। तो ईएसआईसी में एक हर पर्सन का, जो भी पर्सन इंश्योर्ड होता है, उसको एक नंबर दिया जाता है, यूनिक नंबर, जिसे हम आईपी नंबर बोलते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा इंश्योर्ड पर्सन का नंबर। हाँ, इस कमेंट में देखते हैं कि इंश्योर्ड पर्सन, देखो यहां लिखा ना आईपी नंबर, तो आईपी नंबर एक यूनिक नंबर होगा और इस तरह से ईएसआईसी का जो कार्ड है वो दिखता है। ये आपका यही कमेंट है, ईएसआईसी कार्ड कैसा दिखता है, प्लीज बताइए सर। तो रंजन जेना जी, इस तरह का कार्ड दिखता है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहां पर आईपी नंबर होगा, इंश्योर्ड पर्सन का नंबर, दैट इज यूनिक नंबर, बिल्कुल अलग नंबर होता है। यहां नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस। यहां पर आपका फोटो विद फैमिली, जो भी डिपेंडेंट है आपके ऊपर, उन लोगों का फोटो यहां पर होगा। ठीक है रंजन जी, जैसा कि आपको अब क्लियर हो गया होगा। इसके बाद रंजन जेना जी का ही यही कमेंट है, ईएसआईसी कार्ड कैसे करें। मतलब इस कमेंट को अगर ध्यान से समझे तो मतलब ईएसआईसी कार्ड को कैसे अप्लाई करें। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, एम्प्लॉयर के थ्रू ही कार्ड को रजिस्ट्रेशन कराकर रजिस्ट्रेशन होगा। आप खुद जो है ईएसआईसी कार्ड का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। आप जहां पर जॉब करते हैं वहां पर जो एम्प्लॉयर है वही इस आपका रजिस्ट्रेशन करेगा ईएसआईसी में। चलिए, ईएसआईसी हॉस्पिटल में और क्या क्या सुविधा है? रंजन जेना जी, अगर आपको ईएसआईसी के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इसकी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है। मेरी फर्स्ट वीडियो थी जो बहुत धूम मचा रही है, ईएसआईसी कार्ड के बेनिफिट। उस वीडियो में आप उस वीडियो को देखिए और उसमें सारे जो भी आप जितने भी बेनिफिट्स हैं, मैंने उस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सारे बेनिफिट्स को बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंजन जेना जी का ही क्वेश्चन है, क्या ईएसआईसी में जो हमारा पैसा कट रहा है, क्या हम उसकी डिटेल देख सकते हैं? बिल्कुल रंजन जी, जो भी पैसा आपका ईएसआईसी के अंदर कटता है उसकी डिटेल आप अपने लॉगिन पोर्टल पर देख सकते हैं। जो एम्प्लॉय का पोर्टल होता है ना, एम्प्लॉय पोर्टल या इंश्योर्ड पर्सन का जो पोर्टल होता है जिसमें आप लॉगिन करके सारी, उसमें जो है आप अपनी सारी डिटेल देख सकते हैं कि भाई, और इसमें ईयर वाइज आप देख सकते हैं किस ईयर में कितना पैसा कटा। ईयर वाइज मतलब हर साल कितना कितना पैसा आपका ईएसआईसी में डिडक्ट हो रहा है, ये कंप्लीट डिटेल आप उस पोर्टल पर जाकर के देख सकते हैं। चलिए, अब जो है रोशन ठाकुर जी का कमेंट है। रोशन ठाकुर जी ने क्या बोला है, ईएसआईसी में आरजीएसकेवाई कोणता बेनिफिट आहे। ये जो है मराठी है आई थिंक। तो इनका मतलब ये है कि भाई जो आरजीएसकेवाई जो है बेनिफिट है वो क्या है। तो रोशन जी, एंड आपका दूसरा आगे क्या लिखा हुआ है, आनी कितनी दिवसा चालू होता, मतलब ये कितने दिन बाद चालू होता है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। तो रोशन ठाकुर जी, मैं बताता हूं आरजीएसकेवाई बेनिफिट क्या है। देखिए, आरजीएसकेवाई क्या है, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना।
ये 2005 में लागू हुई थी, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना 2005 में लागू हुई थी। इसमें क्या होता था कि जो भी इंश्योर्ड पर्सन है, अगर मान लो उसकी जॉब छूट जाए, किसी इंश्योर्ड पर्सन की जॉब छूट जाए यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए ना, अनएम्प्लॉय हो जाए वो, तो उस केस में ईएसआईसी बेनिफिट प्रोवाइड करता था। किस टाइप से बेनिफिट प्रोवाइड करता था, यहां देखेंगे, द इंश्योर्ड पर्सन, देखिए यहां, द इंश्योर्ड पर्सन हु हैव रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड, जो अनएम्प्लॉय हो गया ड्यू टू क्लोजर ऑफ फैक्ट्री, मान लो फैक्ट्री बंद हो गई या एस्टेब्लिशमेंट, जहां पर वो काम करता है, एस्टेब्लिशमेंट मतलब वो जगह, फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट यानी कि ऑफिस, जहां पर अगर वो बंद हो गई तो उसकी जॉब चली गई। रिट्रेंचमेंट यानी कि किसी कंपनी से छटनी हो गई, निकाल दिया गया लोगों को, या परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, परमानेंट डिसेबिलिटी, चोट लग गई, तो उस दौरान भी जो है अनएम्प्लॉय हो गया बंदा। तो इस केस में, इन सभी केसेस में आरजीएसकेवाई जो बेनिफिट है वो मिलता है। कितना मिलता था इसको ध्यान से देखेंगे। द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग 3 ईयर टू 2 ईयर। पहले इस क्लेम को लेने के लिए आपका जो कंट्रीब्यूशन पीरियड है, यानी कि ईएसआई इंश्योर्ड पर्सन का जो कंट्रीब्यूशन है वो 3 साल तक होना चाहिए था। अब इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया, 2 साल तक, यानी कि आरजीएसकेवाई उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका कंट्रीब्यूशन 2 साल तक तो मिनिमम होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अब इसका जो ड्यूरेशन है वो भी बढ़ा दिया, पहले ये 12 महीने था, अब ये 2 साल कर दिया गया है। पहले जो 12 महीने, पहले जो शुरुआत के 12 महीने होंगे उसमें 50% ऑफ लास्ट एवरेज डेली वेज, जो भी डेली वेज होगा उसका 50%, मान लो 500 रुपए है तो डेली वेज कितना हो गया, 250 रुपए, तो 250 रुपए 1 साल तक मिलेगा। उसके बाद जो है अगले महीने, अगले एक साल कितना मिलेगा, 25%, यानी कि अगर 250 है तो 250 का 1/4, 25% आप जो है निकाल सकते हैं। इसको क्लियर है? तो इस तरह से आपको पहले 1 साल 50% मिलेगा और दूसरे साल में 25% मिलेगा डेली वेजेस का। तो इस तरह से ये लिमिट भी जो है चेंज कर दी गई है। पहले सिर्फ 1 साल के लिए मिलता था और अब जो है ये 2 साल के लिए मिलता है। अच्छा, इसका द लिमिटेशन पीरियड फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम फॉर बेनिफिट अंडर आरजीएसकेवाई हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग 9 मंथ टू 12 मंथ। पहले जो इसका क्लेम 9 महीने के अंदर कर सकते थे, अब इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है, 12 महीने के अंदर इसको कर सकते हैं। ये इसके 3 जो है मेन बेनिफिट है आरजीएसकेवाई के। रोशन ठाकुर जी, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई आरजीएसकेवाई क्या होता है। चलिए अगला कमेंट लेते हैं सुरेश नायक जी का। सर जी, मेरा ईएसआईसी कार्ड है और फैमिली मेंबर मेरी वाइफ को भी ईएसआईसी में नाम दिया गया है, यानी कि आपने अपनी वाइफ का नाम ईएसआईसी में चढ़ा दिया है। मेरी वाइफ जॉब नहीं करती, कोई बात नहीं, क्या मेरी वाइफ को ट्रीटमेंट मिलेगा? बिल्कुल, आपका वो फैमिली मेंबर जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है उन सभी को ईएसआईसी का बेनिफिट मिलेगा। मान लो कोई भी इंश्योर्ड पर्सन है, वो इंश्योर्ड पर्सन के ऊपर कोई भी डिपेंडेंट हो सकता है। आपकी वाइफ तो होगी ही डिपेंडेंट, आपके बच्चे भी होंगे, सन डॉटर, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स, सन, डॉटर और वाइफ, ये जो है डिपेंडेंट होंगे। जो भी डिपेंडेंट होंगे उन सभी को ईएसआईसी कार्ड का बेनिफिट मिलेगा। उम्मीद करता हूं सुरेश नायक जी आपके सवाल का जवाब मैं दे चुका हूं। आगे बोस्को राय जी ने कमेंट किया है, सर मेरा 60,000 का बिल, सर मेरा 60,000 का बिल रिएम्बर्समेंट रिक्वेस्ट डाला था पर 3 महीने बाद सिर्फ 19,700 रुपए आए। इस चीज को ध्यान से समझिएगा सभी लोग, इतना कम। मैं तो 10 साल से काम कर रहा हूं, सब बेनिफिट मेरे ओके हैं, अब मैं क्या करूं जो पूरा पैसा मिल सके। तो मैंने बोस्को राय जी से कुछ सवाल पूछे थे। मैंने बोला कि आप ये बताओ, आपका ये जो बिल है क्या ये प्राइवेट हॉस्पिटल का है? दूसरा, क्या आपको ईएसआईसी से रेफर किया गया था? मैंने बोस्को राय जी से 2 कमेंट में 2 सवाल पूछे थे। तो बोस्को राय जी ने बोला कि नहीं सर, मुझे जो है रेफर नहीं किया गया था, ईएसआईसी से रेफर नहीं किया था। बोस्को राय जी ने बोला ईएसआईसी से रेफर नहीं किया था, पर इमरजेंसी केस में रात को एडमिट हुआ था, है ना, रात को एडमिट हुए बोस्को राय जी। ईएसआईसी चारों तरफ से लॉक था, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए नजदीक प्राइवेट हॉस्पिटल में सर्जरी के बाद तुरंत ईएसआईसी में इन्फॉर्म कर दिया था और अप्रूवल भी दिया था। मैं 2 महीने तक ईएसआईसी का लीव अमाउंट भी लिया। तो बोस्को राय जी और बाकी जितने भी लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से
इस कमेंट को ध्यान से समझिएगा, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, मान लो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में गए जो ईएसआईसी से रजिस्टर्ड नहीं है। अगर आप इस प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो और ईएसआईसी को, दो चीजें होती हैं, या तो आप ईएसआईसी को इन्फॉर्म करोगे, या नो इन्फॉर्म, ना कोई इन्फॉर्म नहीं करोगे। अब जैसा कि इन्होंने इन्फॉर्म किया, इन्हें जो एब्सेंट वाला जो पैसा है वो तो मिला, बॉस्को राय जी ध्यान से सुनिएगा, जो आप एब्सेंट थे 2 महीने का आपको पैसा मिला जिसमें भी आप एब्सेंट थे। लेकिन जैसे मेडिसिन हो गई, टेस्ट हो गए, जो भी आप हॉस्पिटल में एडमिट थे उसका खर्चा, ये पैसा आपको पूरा नहीं मिला। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है क्योंकि बॉस्को राय जी, ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल है ये ईएसआईसी से रिकॉग्नाइज नहीं है, और जब ये ईएसआईसी से रिकॉग्नाइज नहीं होगा तो ईएसआईसी इन सभी हॉस्पिटल के साथ सीजीएचएस रेट के साथ जो है बिल को देता है, बेसिकली बिल रिएम्बर्स करता है। तो जो प्राइवेट जितने भी ईएसआईसी हॉस्पिटल हैं, या ईएसआईसी जो है जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ टाई अप करता है, तो उनको सीजीएचएस रेट पर करता है। सीजीएचएस मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के रेट पर टाई अप करता है। अब चूंकि ये हॉस्पिटल ईएसआईसी में टाई अप नहीं है, तो इस हॉस्पिटल का जो भी बिल बना आपका, उस बिल को इन्होंने क्या किया, सीजीएचएस रेट पर दिया गया है। क्या आप ये बात क्लियर है? अब आपको क्लियर हो गया होगा, इसीलिए आपको इतना कम पैसा मिला है, क्योंकि सीजीएचएस के रेट बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम। ऐसा मान लीजिए जैसे एम्स में जो खर्चा होता है ना, अगर आप एम्स में जाओगे, एम्स जो है कुछ ऐसी फैसिलिटीज भी होती है जिसमें आप पैसा देकर के भी ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन वो पैसा जो है कम लगता है। बिल्कुल वैसा ही यहां पर है। सीजीएचएस के रेट या एम्स के एडमिट के रेट, मेडिसिन के रेट, टेस्ट के रेट, ये जो है बहुत कम होते हैं। वो इतने कम होते हैं कि भाई ये हो सकता है, ये जैसे 60,000 है इसीलिए आपको 19,700 मिले हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूं कई वीडियो में। अगर आप डायरेक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में गए और आपने इन्फॉर्म नहीं किया तो आपको कुछ तो मिलने वाला है नहीं उस केस में। लेकिन अगर आपने इन्फॉर्म किया और आपको जो पैसा मिलेगा, ये जरूरी नहीं है, मान लो 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ तो ये जरूरी नहीं है आपको 1 लाख के 1 लाख मिल जाओ, सब 20 मिल जाए, 30 मिल जाए, 40 मिले, 50 मिले या 20 ही मिले। तो इट डिपेंड्स कि उनके रेट क्या है, और ये रेट जो है किसी को बताते नहीं है, ये ध्यान रखना। ईएसआईसी वालों के पास जाओगे तो देंगे नहीं आपको रेट, क्योंकि उनके टाई अप वाले रेट है और ये कम से कम होंगे, ये समझ लो। तो नो इन्फॉर्म, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये बात क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं बॉस्को राय जी आपका एक कमेंट जो है क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। राम सिंह जी का कमेंट है, सर जी हमें बताइए कि अगर कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ देता है तो वह ईएसआईसी में ऑनलाइन पैसे कैसे जमा कर सकते हैं जिससे हमारा कार्ड चालू रह सके। राम सिंह जी एक बात ध्यान रखिए, जो भी पैसा आपका ईएसआईसी में जमा होता है वो एम्प्लॉयर के थ्रू जमा होता है। जहां आप जॉब करते हो उसके थ्रू, एम्प्लॉयर के थ्रू ही जमा होता है। आप अपनी तरफ से कोई पैसा ईएसआईसी के अंदर नहीं डाल सकते। क्या ये बात क्लियर है? जब आप अपनी तरफ से कोई पैसा एम्प्लॉयर अपनी तरफ से ईएसआईसी में नहीं डाल सकते तो इसका मतलब आपका कार्ड जो है चालू नहीं होगा। जैसे ही आपका कार्ड से मतलब आपके ईएसआईसी में पैसे कंट्रीब्यूशन नहीं जाएगा तो आपका जो कार्ड है वो जो है डिसकंटिन्यू हो जाएगा। 3 महीने तक, अगर लगातार 3 महीने तक आपका ईएसआईसी का कंट्रीब्यूशन कार्ड में नहीं गया तो आपका कार्ड जो है डिसकंटिन्यू हो जाएगा। आप अपनी तरफ से कोई पैसा नहीं डाल सकते, एम्प्लॉयर जहां पर आप जॉब करते हो वही इसके अंदर पैसा डालेगा। उम्मीद करता हूं राम सिंह जी आपका ये कमेंट क्लियर हो गया होगा। मोहम्मद सुफियान जी का कमेंट है, मेरा सवाल है अगर हमें ईएसआईसी हॉस्पिटल किसी दूसरे हॉस्पिटल में भेजता है जो ईएसआईसी के अंदर आता है, क्या हमें उसमें दवाई टेस्ट वगैरह के पैसे देने होंगे ओपीडी या इमरजेंसी में? बिल्कुल नहीं। देखिए मान लो ये ईएसआईसी है, ईएसआईसी के दो हॉस्पिटल है, एक ये प्राइवेट हॉस्पिटल जो है पैनल में है ईएसआईसी के, और ये प्राइवेट हॉस्पिटल पैनल में नहीं है। अगर आप इस वाले हॉस्पिटल में जाते हो, अगर आप यहां जाते हो तो आपको कोई पैसा नहीं देना क्योंकि आप ईएसआईसी के द्वारा रेफर किए गए हो। ठीक है। अगर आप यहां पर ट्रीटमेंट कराते हो लेकिन नो रेफरेंस,
और आपका कोई रेफरेंस नहीं है, तो आपने डायरेक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में गए और आपने अपना ट्रीटमेंट करा लिया, तो प्राइवेट हॉस्पिटल से आपको एक इमरजेंसी का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों आए, है ना। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले के इमरजेंसी का सर्टिफिकेट बनाएंगे कि भाई पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसीलिए इनका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी था। तो इमरजेंसी वाला सर्टिफिकेट बनाएंगे और इस सर्टिफिकेट की मदद से आप जो है इसको ईएसआईसी के अंदर जमा करेंगे और फिर आपको यहां पर जो भी आपका खर्चा आएगा वो आप क्लेम करोगे। लेकिन इस कंडीशन में, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, मान लो आपका खर्चा आ गया 1 लाख रुपए, तो ये जरूरी नहीं है आपको 1 लाख मिले, हो सकता है आपको 20,000 मिले, हो सकता है आपको 30,000 मिले। ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, सीजीएचएस के रेट पर। तो मोहम्मद सुफियान जी, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो ट्रीटमेंट है किस तरह से होगा। आपको ईएसआईसी से प्राइवेट हॉस्पिटल में कब जाना है, जो ईएसआईसी का रजिस्टर्ड है, रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल है, और रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल नहीं है तो क्या होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कमेंट है रूबी कुमारी जी का। नेक्स्ट कमेंट रूबी कुमारी जी बोल रही हैं, सर मेरे बच्चे का जो जन्म है 1 महीने से ज्यादा हो गया है, क्या मैं क्लेम कर सकती हूं। फिर रूबी कुमारी जी ने आगे कमेंट किया है, सर मेरी डिलीवरी को 1 महीने से ऊपर हो गया है, क्या आप मैटरनिटी क्लेम नहीं कर सकते। डिस्पेंसरी वालों ने क्लेम करने से मना कर दिया है, प्लीज हेल्प मी सर, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो रूबी जी से मेरी बात हुई थी, रूबी जी को मैंने बताया कि क्या प्रॉब्लम है। देखिए मैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बताऊंगा कि प्रॉब्लम कहां पर फंस रही है, तो ध्यान से वीडियो को देखना है। देखिए ये मैटरनिटी बेनिफिट की बात हो रही है, यहां पर ध्यान रखिए, मैटरनिटी बेनिफिट की बात हो रही है। तो रूबी जी से मेरी बात हुई थी, तो मुझे उनसे बात करके समझ में आया कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां है। तो प्रॉब्लम कहां है मैं वो बताता हूं। देखिए रूबी जी ने मैटरनिटी क्लेम लिया, मैं यहां लिखता हूं जैसे मैटरनिटी क्लेम या मैटरनिटी बेनिफिट। रूबी जी ने मैटरनिटी बेनिफिट तो लिया है। अब मैटरनिटी बेनिफिट के 2 पोर्शन है, एक तो छुट्टी, 6 महीने की छुट्टी, 6 मंथ लीव। दूसरा है अगर इस 6 महीने की छुट्टी रहेगी तो पैसा, भाई इसका पैसा यानी कि सैलरी। भाई मैटरनिटी बेनिफिट में 2 ही तो चीजें हैं, एक तो छुट्टी मिलनी चाहिए 6 महीने की, दूसरा पैसा मिलना चाहिए। अब रूबी जी से जब बात हुई तो उन्होंने बोला भाई मुझे जो है 6 महीने की लीव तो मिल गई, मुझे 6 महीने की लीव तो मिल गई, लेकिन मुझे पैसा या सैलरी नहीं मिली। तो मैंने रूबी जी से बात करी, तो मैंने उनको बोला कि देखो ऐसा है, आपको पैसा और सैलरी क्यों नहीं मिली, उसके 2 कारण हो सकते हैं। कारण मैं बताऊंगा, जब ये डिलीवरी होती है तो ईएसआईसी डिस्पेंसरी आपको फॉर्म नंबर 18 देता है, फॉर्म नंबर 18। ध्यान रखिए, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसमें मैंने सारे फॉर्म बताए हैं। मैटरनिटी बेनिफिट लेने के लिए कौन कौन से फॉर्म लगेंगे इस वीडियो में मैंने अच्छे से बताए हैं। तो फॉर्म नंबर 18 भरा हुआ है रूबी जी के पास, लेकिन एक है फॉर्म नंबर 10, फॉर्म नंबर 10 जो एम्प्लॉयर भरेगा। इसका मतलब ये जो 6 महीने की लीव है, ये जो 6 महीने की लीव है, इस केस में लीव में तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इसमें पैसा ईएसआईसी से नहीं आएगा, है ना, लीव तो आपका एम्प्लॉयर दे रहा है। लेकिन जब पैसे की बात आएगी, पैसा कौन देगा ये समझना है। पैसा जो है ईएसआईसी से मिलेगा, एम्प्लॉयर नहीं देगा। जहां आप जॉब करते हैं वहां से ये पैसा नहीं मिलेगा, ईएसआईसी से मिलेगा। जब ईएसआईसी से पैसा मिलेगा, लेकिन ईएसआईसी पैसा कब देगा, जब आपका एम्प्लॉयर फॉर्म नंबर 10 भर के देगा। आपका एम्प्लॉयर फॉर्म नंबर 10 में भर के देगा, सारी जानकारी देगा कि भाई ये जो एम्प्लॉई है इतने तारीख से इतने तारीख तक छुट्टी पर था, इतने तारीख से इसने ज्वाइन कर लिया, इतने तारीख, मतलब उसमें सारा डिटेल होगा आपका छुट्टी का, एब्सेंट का, प्रेजेंट का, सारा डिटेल जो है एम्प्लॉयर फॉर्म नंबर 10 में भर के देगा और उसको साइन स्टैम्प करके वो फॉर्म के साथ बाकी मैटरनिटी क्लेम के जितने भी फॉर्म मैंने इस वीडियो में बताए हैं, उन सभी फॉर्म के साथ ये फॉर्म नंबर 10 लगेगा और उसके बाद ये जो है रीजनल ऑफिस में जमा होगा। जब आप ये सारे फॉर्म लगा करके रीजनल ऑफिस में जमा करोगे तो आपको कोई भी मना नहीं करेगा कि भाई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लेम का बेनिफिट मिलता है, मिलना ही मिलना है, मैटरनिटी क्लेम का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, जो कि 100% है, जो कि 100% है। तो रूबी जी, उम्मीद करता हूं आपको ये जो आपका जो कमेंट है मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो अगर आपके सभी डाउट अगर क्लियर हो गए हैं तो मैं आप लोगों से फिर से गुजारिश करूंगा कि भाई
वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार, सब्सक्राइबर बढ़ाओ। सब्सक्राइबर जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और आप लोगों का ईएसआईसी में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करिए वीडियो में, मैं उस सवाल को क्लियर करूंगा, आपके डाउट को क्लियर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो अगेन 3.0 होगी, सवाल आपके और जवाब हमारे ईएसआईसी के अंदर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, जय हिंद।